C, D, E, F. The guys, so much champions of the world, Modri Dixit, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. The vision टूट गई है. Seth Rollins is gone, मतलब यार injured है Seth Rollins, so that's a bad thing. I thought कि यार ये क्या गलत बात है, इंजरी कहाँ से आ जाती है बीच में. मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि yes, Seth Rollins, you are gone, but now he was injured. I hope कि वो हमें धोखा दे रहा है, just like उसने पहले दिया था. याद है कैश इन करने के टाइम पे क्या हुआ था, मेरे सीएम पंक के साथ हुआ था वो. बट चलो कोई बात नहीं, अब इंजरी है, पता नहीं कितनी लंबी चलने वाली है. द विजन डिसबैंड हो चुकी है. अभी इंजरी थी तो भी जरूरी नहीं था कि ये डिसबैंड करे, बट ट्रिपल एच को पता है कि मेरे पास तो और कोई क्रिएटिव आइडिया है ही नहीं, तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ. सो आई अंडरस्टैंड दैट. नाउ हियर्स द थिंग, द विजन का न्यू लीडर ब्रॉक लेसनर. बट डज इट मेक सेंस? इट ओनली मेक सेंस कि अगर हम ब्रो देखें तो क्या ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन ब्रीकर, ब्रॉनसन रीड, अगर ये ब्रो सेना बनानी है इन्हें तो बहुत अच्छी फैक्शन है ये. बट व्हाट इफ द विजन लीडर इज समबडी डिफरेंट? मेरे को एक ट्वीट बहुत बढ़िया लगा रेसल कोर्ट का. यहाँ पर वो क्रिस जेरिको को कह रहे हैं कि व्हाट इफ द विजन लीडर इज दिस गाय. एंड यू नो द रीजन आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज कि क्रिस जेरिको का लग रहा है भाई बहुत सारे, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है, ये वही वाली फीलिंग है जब एक बार याद है मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी रेसल पल्लू सॉरी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से एक दिन पहले, यानी कि समर स्लैम नाइट 2 से एक दिन पहले, कि अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर गया तो फिर मुझे गोली, अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं किया तो मुझे गोली का मार देना. तो वो एक अलग से इंट्यूशन आ गई थी, और मेरे को क्रिस जेरिको के लिए वो इंट्यूशन आ रही है दैट ही कैन जॉइन द विजन. और अगर वो विजन भी ज्वाइन नहीं करेगा, ही इज एटलीस्ट कमिंग. बट टू बी ऑनेस्ट, क्रिस जेरिको को विजन ज्वाइन करना एक, पता नहीं यार, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर कैसे लग, लाइक वो सोलो में आएगा वो मेरे को थोड़ा बेकार लगेगा, ऑफ लगेगा. बट अगर ये किसी फैक्शन के लिए आ रहा है तो आई थिंक मैं फिर उसको देखना चाहूंगा कि क्रिस जेरिको तब क्या करेगा. सो आई एम ऑल फॉर इट. लाइक इफ दे वांट टू मेक अ स्टोरी कि क्रिस जेरिको आ गया है, एंड आई डोंट नो कि वो मेन इवेंट स्टेटस में अब कितना अच्छा दिखने वाला है, बिकॉज व्हाट इफ सेथ रॉलिंस कम्स बैक, एंड सेथ रॉलिंस एंड क्रिस जेरिको की भी राइवलरी हो रही है, एंड मैंने उसको ऑल एलिट रेसलिंग में बहुत पहले देखा था. तो आई डोंट नो कि वो किस तरीके से लड़ पाता है, कितनी गैस उसके अंदर बची हुई है, क्या वो 1-2 साल और खींच पाएगा. एटलीस्ट जिस तरीके से सीएम पंक अभी लड़ रहा है, क्या उसका मे बी 50% भी वो लड़ पाएगा? क्योंकि अगर उतना भी होता है तो विजन का लीडर बनना उसका अच्छा रहेगा. कि व्हाट इफ पॉल हेमन ने ऑलरेडी दूसरा बंदा ढूंढ रखा था, एंड दैट दूसरा बंदा वाज द आयतोल्ला ऑफ रॉक एंड रोल, क्रिस जेरिको. एंड क्रिस जेरिको जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी बहुत पुराना नाम रह चुका है, उसका सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट में आना मेरे को बहुत इंट्रीग करेगा. एंड क्रिस जेरिको का एडिशन टू बी ऑनेस्ट मेन रोस्टर में वो खलबली मचाएगा, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मिस कर रही है इस समय पे. क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ नहीं होता तो फिर हम एक पुराने रेसलर पे रिलाय करने लगते हैं, और आई थिंक क्रिस जेरिको इज अ गुड गाय टू रिलाई ऑन, आई वुड से. क्योंकि भाई ये सीएम पंक की तरह ये भी माइक पे इतना अच्छा है कि आपको स्टोरी लाइन में इन्वेस्ट करवा देगा. एंड ये भी है कि सेथ रॉलिंस ने जो ब्रॉन ब्रीकर एंड ब्रॉनसन रीड को बनाया, अब जैसे भी बनाया वो तो आपको पता ही है, हो सकता है कि क्रिस जेरिको इस फैक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाए. सो आइडिया तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, इंट्यूशन मेरे को बहुत अच्छे से आ रही है, एंड अब बस ये देखना है कि क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ भी रहा है या नहीं. और अगर आ रहा है देन उसका ये लीडर बनना बहुत बढ़िया रह सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए. आई होप डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको पुल करे, बिकॉज अगर वो नहीं कर रहे देन दैट्स अ बैड थिंग. लाइक क्रिस जेरिको इन द विजन इज समथिंग दैट दे नीड टू बी सीइंग. अच्छा, ऑस्टिन थ्योरी का भी आपको पता होगा कि ऑस्टिन थ्योरी भी द विजन में आने वाला था, क्योंकि वॉर गेम्स आने वाली थी, तो सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन 3 होने वाले थे, तो एक ब्रॉक लेसनर होता, चलो वो नहीं भी होता कोई बात नहीं, बट ऑस्टिन थ्योरी के पूरे चांसेस लग रहे थे कि वो अपने पुराने मसाया जो थे उनकी हेल्प करने आ सकता था. बट अब क्योंकि सेथ रॉलिंस ही नहीं है तो फिर ऑस्टिन थ्योरी के आने का कोई चांस नहीं. एंड इट इज सो स्टूपिड बीइंग ऑस्टिन थ्योरी कि यार मैं वेट कर रहा हूँ कि अब मेरा कॉल आते ही होगा, एंड देन व्हाट यू से कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुका है, तो जिसके लिए तुम आने वाले थे वही बाहर हो गया. इजंट इट स्टूपिड? बट यार ऑस्टिन थ्योरी के लिए बहुत बुरा लगता है मेरे को, बहुत. या तो वो रिलीज हो गया होता, अगर वो रिलीज हो गया होता तो ये होता कि चलो ठीक है वो कुछ तो कर रहा होगा.
अब वो बेचारा बीच में फंसा हुआ, इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल वीडियोस डालनी पड़ रही है बेचारे को। इतना यंग एथलीट, इतना पोटेंशियल, ग्रेसन वॉलर को तुमने न्यू डे में डाल दिया है। चलो माना कि तुम ग्रेसन वॉलर को ऑस्टिन थ्योरी की तरह नहीं देखते, बिकॉज ग्रेसन वॉलर थोड़ा कॉमेडी कैरेक्टर में उस टाइप में आ जाता है, मे बी वो कभी मेन इवेंट स्टेटस पे ना जाए, पर ऑस्टिन थ्योरी तो ऐसा नहीं है। और ही हैज प्रूव्ड, जब वो बॉबी लैशली के साथ राइवलरी हुई थी वहां पे उसने प्रूव कर दिया था कि भाई मैं किसी भी चीज को रेलिवेंट कर सकता हूं। आपके देखने का तरीका, लाइक आपके देखने का मे बी रीजन ऑस्टिन थ्योरी के लिए कुछ भी हो सकता है, बट पॉइंट इज कि आप देखोगे ऑस्टिन थ्योरी का, एंड दैट इज व्हाट ऑल मैटर्स। तो अगर ऑस्टिन थ्योरी नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली ये देखो सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से बहुत कुछ हुआ है। एक तो ऑस्टिन थ्योरी नहीं आ पाया, और ये वन ऑफ दोस इफेक्ट होता है ना, जो एक व्हाट इफ बहुत फेमस है, कि व्हाट इफ रोमन रेंस उस टाइम पे बीमार नहीं पड़ा होता। डे 1 का टाइम था, याद करो, जब रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर होना था, बट वो नहीं हो पाया और ब्रॉक लेसनर फिर दूसरे मैच में कूद गया। तो वो कहा जाता है कि अगर ऐसा ना हुआ होता, जैसा चलना था वैसे ही होता, तो क्या होता। तो अब मेरे को लगता है ये भी उसी तरीके से होगा कि व्हाट इफ सेथ रॉलिंस इंजर्ड ना हुआ होता तो आगे चल के क्या क्या होता। मे बी वॉर गेम्स में हमें वही ब्लड लाइन वाला मैच देखने को मिलता है, एंड नाउ पीपल आर सेइंग कि उसमें व्हाइट सिक्स का मैच देखने को मिलेगा। सीरियस, व्हाइट सिक्स को मैं स्मैकडाउन में ना देखना चाहूँ? मतलब ऐसा क्या इंटरेस्टिंग कर रहे हैं वो जो कि मैं देखना चाहूंगा उनको वॉर गेम्स के अंदर। भाई लाइक ट्रिपल एच सन की आदमी, आई नो दैट वो कुछ भी कर सकता है, बट द विजन और द ब्लड लाइन, दे अर्नड इट। लाइक उन्होंने लाइक वॉर गेम्स एक बड़ी स्टिपुलेशन, और अगर ऐसा है कि आपके पास नहीं है इस समय पर ब्लड लाइन और ये विजन या कोई बड़ी स्टोरी लाइन, और आप व्हाइट सिक्स को डालना चाह रहे हो, देन आप वॉर गेम्स नहीं भी करोगे तो चलेगा। ऐसा हम वॉर गेम्स के केज को देखने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं, ठीक है यार। ये ऐसा साल निकल जाएगा 24 साल में पहली बार कि ना तो हमें उस साल हेल इन अ सेल देखने को मिला, ना वॉर गेम्स का केज देखने को मिला। तो ठीक है, हमें आदत तो पड़ी गई है ट्रिपल एच के राज में बकवास चीजें होते देखने की, एक और बकवास चीज हो जाएगी तो फिर कितना ही फर्क पड़ जाएगा। सो ये सेथ रॉलिंस का ये जो डोमिनोज इफेक्ट होने वाला आगे चल के ये बहुत बड़ा होगा कि सेथ रॉलिंस की इंजरी हो गई, जिसकी वजह से ब्रॉन ब्रीकर को जल्दी टर्न करना पड़ा, जिसकी वजह से ब्रॉन ब्रीकर, ब्रॉन्सन रीड एंड हेमन की स्टोरी लाइन चलेगी, जिसकी वजह से ब्लड लाइन इस स्टोरी में अभी नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से मे बी रोमन रेंस अब किसी और सुपरस्टार के साथ में इन्वॉल्व हो रहा होगा, जिसकी वजह से आई डोंट नो मे बी सीएम पंक को वेकेटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलेगी, जिसकी वजह से मे बी कोई और विजन का लीडर बनेगा। सो मेनी पॉसिबिलिटीज अब यहां पर है, अनलेस सेथ रॉलिंस रूस ऑफ द सेंचुरी पार्ट 2 इन द स्पैन ऑफ 8-9 मंथ्स पुल कर दे कि भाई ये तो नकली था, मैं तो झूठ बोलने में माहिर हूं, वो तो हमें पता भी है। बढ़िया, डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख के बताना व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, बिकॉज दिस सिचुएशन इज वेरी सीरियस एंड वी एज डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस, मतलब मेरा तो छोड़ दो, मैं तो देख लूंगा, बट आप बताओ, वुड यू वांट टू सी क्रिस जेरिको रिप्लेसिंग सेथ रॉलिंस एज द लीडर ऑफ द विजन? क्योंकि मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर लीडर होता भी तो फिर वो उसी टाइम पे आ सकता था जब सेथ रॉलिंस पिटा। अब आएगा तो फिर वो कुछ सेंस बनाएगा नहीं, बट ये डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ भी कर सकती है। आप मेरे को बताओ आपको क्या लगता है, आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो।